एक मित्र का प्रश्न है, गुरुजी, शरीर भाव से कैसे मुक्त हुआ जाए। मैं शरीर हूँ, ये जो भाव होता है ये बचपन से ही बहुत सालों से हमने दोहराया हुआ होता है। इसलिए बहुत अचेतन में, रूट में ये बैठ गया मान्यता कि मैं शरीर हूँ। इसलिए जब भी हम जहाँ जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लगातार हमको शरीर का अनुभव होता रहता है। हमको ये लगता रहता है कि मैं शरीर हूँ, मगर ये वास्तविकता तो नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो पृथ्वी का एक अंश है। जैसे पेड़ का शरीर होता है, दूसरे लोगों का शरीर होता है, जानवर के शरीर होते हैं। इन सब शरीरों को हम मैं नहीं कहते हैं, हम केवल इस एक शरीर को मैं कहते हैं। ये वास्तविकता हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं शरीर होता तो फिर ये कौन कहता कि मैं शरीर हूँ। शरीर तो नहीं जान सकता ना कि मैं शरीर हूँ। शरीर हूँ जानने के लिए शरीर से भी भिन्न कोई दूसरी चेतना हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए ही हम कह पाते हैं कि मैं शरीर हूँ, हैं। मगर इसको देखना चाहिए आपको कि आप शरीर कैसे हो गए, है ना। क्या मान्यताओं से शरीर हो गए, या आप सच में ही शरीर हो। हम इस शरीर को मेरा शरीर कहते हैं। जब भी हम कहते हैं मैं हूँ या मैं शरीर हूँ, तब हम क्या करते हैं इसको देखें। जब भी कोई आदमी कहता है मैं हूँ, तो अपने भीतर अनुभव करता है, अपने शरीर को अनुभव करता है। शरीर में भी उन उन हिस्सों को अनुभव करता है जहाँ पर दबाव पड़ रहा है, जहाँ पर कुछ पीड़ा इत्यादि हो रहा है। अगर आप शरीर होते तो पूरे ही शरीर को अनुभव आप करना चाहिए, है ना। मगर आप जब भी अपने शरीर के भीतर से अनुभव करते हैं, तो आप शरीर के उन हिस्सों को अनुभव करते हैं जहाँ पर पीड़ा हो रहा होता है, जहाँ पर शरीर में कुछ इमोशन आ रहे होते हैं, सेंसेशन आ रहे होते हैं। अगर शरीर में कुछ भी सेंसेशन नहीं है, खुला है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शरीर हल्का हो गया, उस वक्त आप देखें अपने ओर मुड़ के, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप शरीर हो। इसलिए ये बात झूठी है कि आप शरीर हो, है ना। तो इसलिए जो आदमी जितना दुखी होता है, जितना परेशानी में जी रहा होता है, वो उतना ज़्यादा कहता है कि मैं शरीर हूँ, या उसके पास ज़्यादा अहंकार होता है। दुखी आदमी के पास अहंकार ज़्यादा होता है, सुखी आदमी के, प्रसन्न आदमी के पास अहंकार कम होता है। इसलिए वो मैं ज़्यादा नहीं कहता। मगर मैं शरीर हूँ, ये भाव जो हमको पकड़ के रखा है ना, यही तो बंधन है। तो ये जो बंधन है, ये बंधन मान्यताओं के द्वारा पैदा हो गया। हमने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर हो गया। अगर हम कुछ भी मानते हैं तो वो हम हो जाते हैं, है। जो कहते हैं ना, जैसे मति वैसे गति। जो आप मानते हो मैं हिंदू हूँ, तो जब मंदिर सामने दिखाई पड़ेगा तो आप वहाँ माथा टेकोगे। मस्जिद दिखाई पड़ेगा तो आप माथा नहीं टेकोगे, क्योंकि आपने मान के रखा है कि आप हिंदू हो। अगर आपने मान के रखा होता कि आप मुस्लिम हो, तो आप जब मस्जिद दिखाई पड़ा तब माथा टेक दे। इसलिए मान्यता का काम कर जाती है ना। जो भी हम मानते हैं वो मान्यता वास्तविक तो होती नहीं, फिर भी हमको उलझा लेती है। तो इसी को बंधन कहते हैं ना। बंधन जो भी होता है, मान्यता का होता है। तो मैं शरीर हूँ में जो बंधन होता है शरीर का, वो वास्तविक नहीं होता, वो होता है मान्यताओं का। क्योंकि ये शरीर मैं कैसे हो सकता है, ये शरीर किसका हो सकता है, पहले कहीं आप। ये जो शरीर है ये पृथ्वी के द्वारा पैदा हुआ। पृथ्वी के अन्न, पृथ्वी के जल, पृथ्वी के पानी, ये सब मिल के, है ना, आकाश, ये पंचभौतिक चीज़ मिल के ये शरीर बना है। तो अगर आपको कहना है ये शरीर किसका है, तो ठीक उत्तर ये होगा कि ये शरीर पृथ्वी का है। आपका तो कतई नहीं ना, क्योंकि ना आपने इसको पैदा किया, ना आपने इसको बड़ा किया, ना आप इसको बदल सकते हो। आप कुछ भी चेंज इसको कर नहीं सकते। तो आपको कैसे पता चला कि आपका शरीर है? ये केवल मान्यताओं के द्वारा ही है, सत्य नहीं है, है ना? जैसे
पेड़ का एक शरीर होता है, जानवर का शरीर होता है, दूसरे लोग हैं उनके शरीर होते हैं, ऐसे ही आपका भी एक शरीर है, उससे कुछ भिन्न ये है नहीं। मगर आप इस शरीर को मेरा शरीर कहते हो और दूसरे के शरीर को आप दूसरे का शरीर कहते हो और मेरा शरीर नहीं है कहते हो। तो मेरा ये शरीर है कहना और दूसरे के शरीर को मेरा शरीर नहीं है कहना एक ही बात है। मगर जितने भी शरीर होते हैं पृथ्वी में वो सब एक ही शरीर होते हैं, दो शरीर नहीं होते, क्योंकि एक ही पृथ्वी होती है ना, एक ही वायुमंडल होता है। तो उस वायुमंडल से जो भी ऑक्सीजन लेता है जो शरीर, सभी शरीर एक हो गया। अब वायुमंडल ने, ऑक्सीजन ने उस सबको जोड़ के रखा, सूरज ने सबको जोड़ दिया, धरती ने सबको जोड़ दिया। इसलिए हजार शरीर हैं कहीं पर, तो वहाँ दिखाई पड़ते हैं हजार, मगर वो हजार होते नहीं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के लाखों करोड़ों पत्ते हो सकते हैं, दिखाई पड़ने में हम गन भी सकते हैं, गिनती भी कर सकते हैं कि एक पत्ते, दो पत्ता, तीसरा पत्ता, मगर क्या कहीं पर कुछ पत्ता अलग पत्ता होता है? नहीं होता है, सब एक ही रूट पे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे जितने भी शरीर होते हैं वो सभी एक ही धरती पर जुड़ा हुआ होता है, एक ही पृथ्वी पर जुड़ा होता है, एक ही वायुमंडल में, आकाश में जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जितने भी शरीर होते हैं पृथ्वी में, चाहे आदमी के हो, चाहे जानवर के हो, चाहे पेड़ पौधे को हो, ये सब ऐसे ही है जैसे कि एक ही रूट के, एक ही पेड़ के पत्ते हैं। तो इसमें हम एक पत्ते को कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। पहले हम कहते हैं मैं हूँ, फिर कहते हैं हम मेरा है, शरीर मेरा है, या शरीर मैं हूँ। तो शरीर मैं हूँ कहने का अर्थ है अज्ञान, या कह सकते हैं शरीर को मेरा शरीर है कहना, ये एक गलत बात है। गलत बात ही नहीं बल्कि एक अपराध भी है। जैसे अपराध हम किसको कहते हैं? जो चीज़ हमारी नहीं है उसको मेरी है कहना, यही तो अपराध है ना, यही तो चोरी है। जो चोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दूसरे की जो चीज़ है उसको लेकर अपने घर पे लेकर आते हैं और कहते हैं मेरा है, तो उसको हम पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर है, इसको मेरा शरीर है कहना भी एक चोरी हो गया, क्योंकि ये शरीर तो है पृथ्वी का, कहे तो ये पृथ्वी का भी नहीं मगर फिर भी समझने के लिए हम कह सकते हैं ये पृथ्वी का शरीर है, क्योंकि पृथ्वी पर पैदा हुआ, पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के अन्न पानी सबसे ये बना। तो अगर ये किसी का है तो ये पृथ्वी का है, मेरा तो कतई नहीं है ना, क्योंकि मेरा तो इसमें कुछ भी हाथ भी नहीं, नहीं इसको मैंने बनाया, ना मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर ये शरीर पृथ्वी का है, गहरे में तो पृथ्वी का नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भी वायुमंडल का एक हिस्सा है, पृथ्वी भी ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसे एक पत्ता है एक पेड़ का, ऐसे ही ये ब्रह्मांड एक पेड़ है और उसका एक पत्ता है ये पृथ्वी। इसलिए जो शरीर होता है, जो चीज़ होता है, वो किसका होता है ये हम कह नहीं सकते, है ना। या कह सकते हैं, या कहना है तो परमात्मा का है ये कह सकते हैं। तो मेरा तो कतई नहीं हो सकता ना, मगर मैं कहता हूँ इस एक शरीर को मैं हूँ, ये मेरा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दावा कर रहा हूँ जो चीज़ मेरी नहीं है उसको मैं मेरा कह रहा हूँ, है। तो मैं शरीर हूँ जो हम कहते हैं वो झूठ ही नहीं बल्कि एक अपराध भी होता है, इसलिए हमको जीवन में बंधन होता है। जैसे बाहर के संसार में कोई चोर चोरी करता है और उसको जेल डाल दिया जाता है, ऐसे ही हमको भी इस शरीर के बंधन में डाल दिया जाता है। हम भी जेल में ही जीवन गुजारते, बंधन और क्या है, यही तो है ना। जैसे चोर को किसी ने जेल में बंद कर दिया, तो ये सब कैसे हो गया? इस मान्यता के कारण कि मैं शरीर हूँ, जबकि मैं शरीर हूँ नहीं। ये एक लोभ के कारण हमने बना लिया अपने को, मान लिया अपने को कि मैं हूँ। अहंकार है ना, ये अहंकार खड़ा हो गया। वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है कि आप हो, एक मान्यता है। और आप हो, पहले आप कहेंगे कि मैं हूँ, फिर आप अपने को खड़ा करने के लिए, मैं तो एक मान्यता है, उसका तो हाथ पैर तो नहीं है, है ना। तो उस मान्यता को स्थापित करने के लिए
फिर आप क्या करते हैं, इस शरीर के साथ मैं को चिपका देते हैं और फिर कहने लगते हैं मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इसलिए जो लोग मर जाते हैं ना, जिसकी मृत्यु आ जाती है, बहुत पीड़ा में होते हैं, क्योंकि उनके पास अब मैं जो था वो तो शरीर ही था और शरीर तो जाने लगा। अब तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब वो खुद ही जाने लगा, इसलिए वो मर गया, है ना। तो जो अपने को शरीर मानता है, अगर उसकी शरीर की मृत्यु हो जाएगी, बहुत भय में होगा, बहुत पीड़ा में होगा। मगर जिसको पता होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो ऐसा ही पृथ्वी का एक हिस्सा है, जैसे पेड़ के रूप में प्रकृति है, जानवर के रूप में है, मेरा शरीर भी ऐसा ही एक शरीर है। और मेरा भी क्यों कहूँ इसको, है ना, क्यों कहें। जैसे कोई कह रहा है किसी पेड़ को कि वो मैं हूँ, ऐसी ही बात है कहना कि कोई कह रहा है कि ये शरीर मैं हूँ। कुछ भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि पेड़ भी प्रकृति के साथ जुड़ी है, प्रकृति की है, ये मेरा शरीर भी प्रकृति का है, उसी के द्वारा बना है। तो मैं पेड़ को तो नहीं कहता हूँ ना, मैं हूँ, ये पेड़ मैं हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। मेरा है तो कहूँगा, कह सकता हूँ लोभ के कारण, है ना, मगर मैं पेड़ हूँ तो मैं कह नहीं सकता। ऐसे ही अपने को भी मैं हूँ ये हम कह नहीं सकते, मैं शरीर हूँ नहीं कह सकते। मैं हूँ तो एक अनुभव है, उस अनुभव को जानने के लिए हूँ कहना नहीं पड़ेगा, वो तो एक अवेयरनेस है, वो एक बोध है। बोध के रूप में हम होते हैं। हमारा जो निज स्वभाव है वो है हूँ का स्वभाव, है ना, वो है एक बोध। मगर जब उस बोध को हम भूल जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने को बनाने के लिए शरीर के साथ हम उसको जोड़ देते हैं, तो इसके कारण अहंकार पैदा हो जाता है। तो आपको जो आप बहुत समय से जो आप मान के आए हो मैं शरीर हूँ, इसके कारण आपको बंधन है। तो उस बंधन को तोड़ डालने के लिए आपको ये बात गहरे में ले जानी होगी, अचेतन तक पहुँचानी होगी इस बात को, जिसको शास्त्रों में कहा श्रवण मनन निधिध्यासन। तो आपको पहले अच्छे से श्रवण कर लेना चाहिए, क्या मैं हूँ क्या मैं नहीं हूँ। तो इस श्रवण के बाद आपको मनन करना चाहिए। मनन करेंगे, उठते बैठते जाते खाते वक्त जब आप स्मरण रखेंगे कि मैं इस शरीर को मैं नहीं कहूँगा, मेरा भी नहीं कहूँगा, इस शरीर को ऐसे ही देखूँगा, ऐसे ही जानूँगा, जैसे मैं दूसरे शरीर को जानता हूँ, जैसे मैं दूसरे के शरीर को देखता हूँ, इसी तरह इस शरीर को भी जानूँगा, देखूँगा, इससे भिन्न रहकर। तो इस बात को आप ख्याल में रखेंगे तो धीरे धीरे आप शरीर के बंधन से ऊपर उठते जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि आप तो शरीर हो ही नहीं, आप अशरीरी आत्मा हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर ऐसा ही है जैसे बाहर के दृश्य होते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी होता है। मगर मैं इस शरीर का दृष्टा होता हूँ, मैं बोध रूप होता हूँ जिसका कोई शरीर नहीं होता।